बकरा गाय मदीना में नाजिल हुआ और इसमें 286 आयतें और 40 रुकू हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम वाला है। अलिफ लाम मीम। 2 ये वे किताब है जिसके किताबे अल्लाह होने में कुछ भी शक नहीं। ये परहेजगारों की रहनुमा है जो ज्ञात पर ईमान लाते हैं और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से राहे अल्लाह में खर्च करते हैं और जो कुछ तुम पर ए रसूल और तुमसे पहले नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं और वही आखिरत का यकीन भी रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की हिदायत पर आमिल हैं और यही लोग अपनी दिली मुरादें पाएंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है ए रसूल, चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ वे ईमान न लाएंगे। उनके दिलों पर और उनके कानों पर नजर करके अल्लाह ने तस्दीक कर दी है कि ये ईमान न लाएंगे और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और कयामत पर ईमान लाए, हालांकि वे दिल से ईमान नहीं लाए। अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देते हैं, हालांकि वे अपने आप को धोखा देते हैं और कुछ शूर नहीं रखते हैं। उनके दिलों में मर्ज था ही, अब अल्लाह ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया और चूंकि वे लोग झूठ बोला करते थे इसलिए उन पर तकलीफ देह अज़ाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फसाद न करते फिरो तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं। खबरदार हो जाओ, बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं तुम भी ईमान लाओ तो कहते हैं क्या हम भी उसी तरह ईमान लाए जिस तरह और बेवकूफ लोग ईमान लाए। खबरदार हो जाओ, लोग बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके तो कहते हैं हम तो ईमान ला चुके, और जब अपने शैतानों के साथ तन्हा रह जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों को बनाते हैं। वह क्या बनाएंगे, अल्लाह उनको बनाता है और उनको ढील देता है कि वे अपनी सरकशी में गलता पेचा उलझे रहें। यही वह लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, फिर न उनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न उन लोगों ने हिदायत ही पाई। उन लोगों की मिसाल तो उस शख्स की सी है जिसने रात के वक्त मजमे में भड़कती हुई आग रोशन की, फिर जब आग के शोले ने उनके गिरदों पेश चारों ओर खूब उजाला कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी ले ली और उनको घटाटोप अंधेरे में छोड़ दिया कि अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। ये लोग बहरे गूंगे अंधे हैं कि फिर अपनी गुमराही से बाज नहीं आ सकते। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमानी बारिश जिसमें तारकियां गरज और बिजली की गरज हो, मौत के खौफ से कड़ के मारे अपने कानों में ऊँघें आदि लेते हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को इस तरह घेरे हुए है कि उसे खेल नहीं सकते। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को चांदियां दे, जब उनके आगे बिजली चमकी तो उस रोशनी में चल खड़े हुए और जब उन पर अंधेरा छा गया तो ठिठक के खड़े हो गए। और अल्लाह चाहता तो यूं भी उनके देखने और सुनने की कुव्वतें छीन लेता, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे पैदा किया है। अजब नहीं, तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसी में तुम्हारे खाने के लिए बाज फल पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। और अगर तुम लोग इस कलाम से जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया है शक में पड़े हो, बस अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी एक सूरा बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो। बस अगर तुम ये नहीं कर सकते हो और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनको ए पैगंबर
खुशखबरी दो कि उनके लिए बेहिश्त के वह बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जब उन्हें इन बागात का कोई मेवा खाने को मिलेगा तो कहेंगे ये तो वही मेवा है जो पहले भी हमें खाने को मिल चुका है, क्योंकि उन्हें मिलती जुलती सूरत व रंग के मेवे मिला करेंगे और बेहिश्त में उनके लिए साफ सुथरी बीवियां होगी और ये लोग उस बाग में हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह मच्छर या उससे भी बढ़कर हकीर चीज की कोई मिसाल बयान करने में नहीं झिझकता। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं वे तो यह यकीन जानते हैं कि ये मिसाल बिल्कुल ठीक है और ये परवरदिगार की तरफ से है। अब रहे वे लोग जो काफिर हैं, बस वे है बोल उठते हैं कि अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब है। ऐसी मिसाल से अल्लाह बहुत तेरों की हिदायत करता है मगर गुमराही में छोड़ता भी है। तो ऐसे बदकारों को जो लोग अल्लाह के अहदो पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। हाय, क्यों कर तुम अल्लाह का इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम माँ के पेट में बेजान थे तो उसी ने तुमको जिंदा किया, फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर वही तुमको दोबारा कयामत में जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो वे अल्लाह है जिसने तुम्हारे नफे के जमीन की कुल चीजों को पैदा किया, फिर आसमान के बनाने की तरफ मुतवज्जे हुआ तो साथ आसमान हम व मुस्तहकम बना दिए और वे अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है। और ऐ रसूल, उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं अपना एक नायब जमीन में बनाने वाला हूँ। फरिश्ते ताज्जुब से कहने लगे, क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो जमीन में फसाद और खूंरेजियां करता फिरे, हालांकि कि अगर खलीफा बनाना है तो हमारा ज्यादा हक है, क्योंकि हम तेरी तारीफ व तस्बीह करते हैं और तेरी पाकीज़गी साबित करते हैं। तब अल्लाह ने फरमाया, इसमें तो शक ही नहीं कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और आदम की हकीकत जाहिर करने की गरज से आदम को सब चीजों के नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि अगर तुम अपने दावे में कि हम मुस्तहक़ खिलाफत हैं सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। तब फरिश्तों ने आजिज़ी से अजर की तू हर ऐब से पाक व पाकीज़ा है, हमें तो जो कुछ तूने बताया है उसके सिवा कुछ नहीं जानते, तू बड़ा जानने वाला मसलहके का पहचाने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इन फरिश्तों को उन सब चीजों के नाम बता दो। बस जब आदम ने फरिश्तों को उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों की तरफ खिताब करके फरमाया, क्यों मैं तुमसे न कहता था कि मैं आसमानों और जमीनों के छिपे हुए राज को जानता हूँ, और जो कुछ तुम अब जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते थे वे सब जानता हूँ। और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब के सब झुक गए, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आ गया और काफिर हो गया। और हमने आदम से कहा, ए आदम तुम अपनी बीवी समेत बेहिश्त में रहा सहा करो और जहाँ से तुम्हारा जी चाहे उसमें से बफरागत खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास भी न जाना वरना फिर तुम अपना आप नुकसान करोगे। तब शैतान ने आदम व हवा को धोखा देकर वहां से डगमगाया और आखिरकार उनको जिस ऐशवा राहत में थे उनसे निकाल फेंका और हमने कहा, ए आदम व हवा तुम जमीन पर उतर पड़ो, तुम्हें से एक का एक दुश्मन होगा और जमीन में तुम्हारे लिए एक खास वक्त कयामत तक ठहराव और ठिकाना है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से माजरत के चंद अल्फाज सीखे, बस अल्लाह ने उन अल्फाज की बरकत से आदम की तौबा कबूल कर ली, बेशक वे बड़ा माफ करने वाला मेहरबान है। और जब आदम को ये हुक्म दिया था कि यहाँ से उतर पड़ो तो भी कह दिया था कि अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो उसकी पैरवी करना, क्योंकि
जो लोग मेरी हिदायत पर चलेंगे उन पर कयामत में न कोई खौफ होगा और न वे रंजीदा होगे। और ये भी याद रखो, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों को झुठलाया तो वही जहन्नुमी हैं और हमेशा दोज़ख में पड़े रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, याकूब की औलाद, मेरे उन एहसानात को याद करो जो तुम पर पहले कर चुके हैं, और तुम मेरे एहद व इकरार ईमान को पूरा करो तो मैं तुम्हारे एहद सवाब को पूरा करूंगा, और मुझ ही से डरते रहो। और जो कुरान मैंने नाजिल किया वह उस किताब तौरेत की भी तस्दीक करता हूँ जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे चले उसके इनकार पर मौजूद ना हो जाओ, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत दुनियावी फायदा न लो, और मुझ ही से डरते रहो। और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और हक बात को न छिपाओ, हालांकि तुम जानते हो, और पाबंदी से नमाज अदा करो और ज़कात दिया करो। और जो लोग हमारे सामने इबादत के लिए झुकते हैं उनके साथ तुम भी झुका करो। और तुम लोगों से नेकी करने को कहते हो और अपनी खबर नहीं लेते, हालांकि तुम किताबे अल्लाह को बराबर रटा करते हो, तो तुम क्या इतना भी नहीं समझते। और मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज का सहारा पकड़ो, और अलबत्ता नमाज दूभर तो है मगर उन खाकसारों पर नहीं जो बखूबी जानते हैं कि वह अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे और जरूर उसकी तरफ लौट जाएंगे। ऐ बनी इसराइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने पहले तुम्हें दी, और ये भी तो सोचो कि हमने तुमको सारे जहान के लोगों से बढ़ा दिया। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी की तरफ से न फिदया हो सकेगा और न उसकी तरफ से कोई सिफारिश मानी जाएगी और न उसका कोई मुआवजा लिया जाएगा और न वे मदद पहुंचाए जाएंगे। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों को फिरौन के पंजे से छुड़ाया जो तुम्हें बड़े बड़े दुख देके सताते थे, तुम्हारे लड़कों पर छुरी फेरते थे और तुम्हारी औरतों को अपनी खिदमत के लिए जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे सब की सख्त आजमाइश थी। और वे वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को टुकड़े टुकड़े किया, फिर हमने तुमको छुटकारा दिया और फिरौन के आदमियों को तुम्हारे देखते देखते डुबो दिया। और वह वक्त भी याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वायदा किया था, और तुम लोगों ने उनके जाने के बाद एक बछड़े को परस्तिश के लिए अल्लाह बना लिया, हालांकि तुम अपने ऊपर जुल्म जोत रहे थे। फिर हमने उसके बाद भी तुमसे दरगुजर की ताकि तुम शुक्रवार करो। और वे वक्त भी याद करो जब मूसा को तौरेत अता की और हक और बातिल को जुदा करने वाला कानून इनायत किया ताकि तुम हिदायत पाओ। और वह वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को अल्लाह बनना के अपने ऊपर बड़ा सख्त जुर्म किया, तो अब इसके सिवा कोई चारा नहीं की तुम अपने खालिक की बारगाह में तौबा करो, और वह ये है कि अपने को कत्ल कर डालो, तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर जब तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वह बड़ा मेहरबान माफ करने वाला है। और वे वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि ए मूसा, हम तुम पर उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक हम अल्लाह को जाहिर बाजाहिर न देख ले। उस पर तुम्हें बिजली ने ले डाला और तुम तकते ही रह गए। फिर तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद हमने जिला उठाया ताकि तुम शुक्रवार करो, और हमने तुम पर अब्र का साया किया और तुम पर मन व सलवा उतारा, और ये भी तो कह दिया था कि जो सुथरी व नफीस रोजियां तुम्हें दी हैं उन्हें शौक से खाओ। और उन लोगों ने हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं मगर अपनी जानों पर सितम ढाते रहे। और वह वक्त भी याद करो जब हमने तुमसे कहा कि इज़राओ अरिहा
में जाओ और इसमें जहाँ चाहो फरागत से खाओ पियो, और दरवाजे पर सजदा करते हुए और जबान से हिता बख्शिश कहते हुए आओ तो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और हम नेकी करने वालों की नेकी सवाब बढ़ा देंगे। तो जो बात उनसे कही गई थी उसे शरीरों ने बदल कर दूसरी बात कहनी शुरू कर दी। तब हमने उन लोगों पर जिन्होंने शरारत की थी उनकी बदकारी की वजह से आसमानी बला नाजिल की। और वह वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, ए मूसा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। लाठी मारते ही उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट बखूबी जान लिया। और हमने आम इजाजत दे दी कि अल्लाह की दी हुई रोजी से खाओ पियो और मुल्क में फसाद न करते फिरो। और वे वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा कि ए मूसा, हमसे एक ही खाने पर न रहा जाएगा तो आप हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि जो चीजें जमीन से उगती है जैसे साग पात तरकारी और ककड़ी और गेहूं या लहसुन और मसूर और प्याज मन व सलवा की जगह पैदा करें। मूसा ने कहा, क्या तुम ऐसी चीज को जो हर तरह से बेहतर है अदना चीज से बदलना चाहते हो तो किसी शहर में उतर पड़ो, फिर तुम्हारे लिए जो तुमने मांगा है सब मौजूद है। और उन पर जिल्लत रुसवाई और मुहताजी की मांच पड़ी और उन लोगों ने कहरे अल्लाह की तरफ पलटा खाया। ये सब इस सबब से हुआ कि वे लोग अल्लाह की निशानियों से इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक शहीद करते थे, और इस वजह से भी कि वे नाफरमानी और सरकशी किया करते थे। बेशक मुसलमानों और यहूदियों और नसरानियों और लामज़हबों में से जो कोई अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करता रहे तो उन्हीं के लिए उनका अजर व सवाब उनके अल्लाह के पास है। और न कयामत में उन पर किसी का खौफ होगा न वे रंजीदा दिल होंगे। और वह वक्त याद करो जब हमने तामीले तौरेत का तुमसे इकरार लिया और हमने तुम्हारे सर पर तूर से पहाड़ को लाकर लटकाया और कह दिया कि तौरेत जो हमने तुमको दी है उसको मजबूत पकड़े रहो और जो कुछ उसमें है उसको याद रखो ताकि तुम परहेजगार बनो। फिर उसके बाद तुम अपने एहदो पैमान से फिर गए। बस अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुमने सख्त घाटा उठाया होता। और अपनी कौम से उन लोगों की हालत तो तुम बखूबी जानते हो जो शम्बे सनीचर के दिन अपनी हद से गुजर गए कि बावजूद मुमानियत शिकार खेलने निकले तो हमने उनसे कहा कि तुम रहने गए बंदर बन जाओ, और वे बंदर हो गए। बस हमने इस वाक़े से उन लोगों के वास्ते जिनके सामने हुआ था और जो उसके बाद आने वाले थे आजाद करार दिया, और परहेजगारों के लिए नसीहत। और वह वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम लोगों को ताकीदी हुक्म करता है कि तुम एक आय जिब्वा करो। वे लोग कहने लगे, क्या तुम हमसे दिलगी करते हो? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि मैं नाहिल बनूं। तब वह लोग कहने लगे कि अच्छा, तुम अपने अल्लाह से दुआ करो कि हमें बता दे कि वह गाय कैसी हो। मूसा ने कहा, बेशक अल्लाह ने फरमाता है कि वह गाय न तो बहुत बूढ़ी हो और न बछिया, बल्कि उनमें से औसत दर्जे की हो। गरज जो तुमको हुक्म दिया गया उसको बजा लाओ। वह कहने लगे, वाह, तुम अपने अल्लाह से दुआ करो कि हमें ये बता दे कि उसका रंग आखिर क्या हो। मूसा ने कहा, बेशक अल्लाह फरमाता है कि वह गाय खूब गहरे जर्द रंग की हो, देखने वाले उसे देखकर खुश हो जाए। तब कहने लगे कि तुम अपने अल्लाह से दुआ करो कि हमें जरा यह तो बता दे कि वे गाय और कैसी हो। वे गाय तो और गायों में मिलजुल गई और अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर उसका पता लगा लेंगे। मूसा ने कहा, अल्लाह जरूर फरमाता है कि वह गाय न तो इतनी सदाई हो कि जमीन जोते, न खेती सींचे, भली चंगी एक रंग की कि उसमें कोई धब्बा तक नहीं हो। वह बोले, अब जाके ठीक ठीक बयान किया। गरज उन लोगों ने वे गाय हलाल की, हालांकि उनसे उम्मीद न थी वे कि वे ऐसा करेंगे। 71
और जब तुमने एक शख्स को मार डाला और तुम्हें उसकी बाबत फूट पड़ गई, एक दूसरे को कातिल बताने लगा जो तुम छिपाते थे। अल्लाह को उसका जाहिर करना मंजूर था, बस हमने कहा कि उस गाय को कोई टुकड़ा लेकर इसकी लाश पर मारो। यूं अल्लाह मुर्दे को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखा देता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस वही पत्थर के मिसल सख्त थे या उससे भी ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थरों में बाज तो ऐसे होते हैं कि उनसे नहरें जारी हो जाती हैं और बाज ऐसे होते हैं कि उनमें दरार पड़ जाती है और उनमें से पानी निकल पड़ता है, और बाज पत्थर तो ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह गाफिल नहीं है। मुसलमानों, क्या तुम ये लालच रखते हो कि वे तुम्हारा सा ईमान लाएंगे? हालांकि उनमें का एक गिरोह साबिक में पहले ऐसा था कि अल्लाह का कलाम सुनता था और अच्छी तरह समझने के बाद उलट फेर कर देता था, हालांकि वे खूब जानते थे। और जब उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो ईमान लाए तो कह देते हैं कि हम तो ईमान ला चुके, और जब उनसे बाज के साथ तो खिलिया अकेले में मिलते हैं तो कहते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने तुम पर तौरेत में जाहिर कर दिया है क्या तुम मुसलमानों को बता दोगे ताकि उसके सबब से कल तुम्हारे अल्लाह के पास तुम पर हुज्जत लाए? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? लेकिन क्या वे लोग इतना भी नहीं जानते कि वे लोग जो कुछ छिपाते हैं या जाहिर करते हैं अल्लाह सब कुछ जानता है? और कुछ उनमें से ऐसे अनपढ़ हैं कि वे किताबे अल्लाह को अपने मतलब की बातों के सिवा कुछ नहीं समझते और वे फकत ख्याली बातें किया करते हैं। बस वाए हो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर लोगों से कहते फिरते हैं कि यह अल्लाह के यहाँ से आई है ताकि उसके जरिए से थोड़ी सी कीमत दुनियावी फायदा हासिल करें। बस अफसोस है उन पर कि उनके हाथों ने लिखा, और फिर अफसोस है उन पर कि वे ऐसी कमाई करते हैं और कहते हैं कि गिनती के चंद दिनों के सिवा हमें आग छुएगी भी तो नहीं। ए रसूल, इन लोगों से कहो कि क्या तुमने अल्लाह से कोई इकरार ले लिया है कि फिर वे किसी तरह अपने इकरार के खिलाफ हरगिज न करेगा, या बेसमझे बूझे अल्लाह पर बोहतान जोड़ते हो? हाँ, सच तो यह है कि जिसने बुराई हासिल की और उसके गुनाहों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है, वही लोग तो दुखी हैं और वही तो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमानदार हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं वही लोग जन्नती हैं कि हमेशा जन्नत में रहेंगे। और वह वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से, जो तुम्हारे बुजुर्ग थे, अहद व पैमान लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, और माँ बाप और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ अच्छे सलूक करना और लोगों के साथ अच्छी तरह नरमी से बातें करना और बराबर नमाज पढ़ना और ज़कात देना। फिर तुम में से थोड़े आदमियों के सिवा सब के सब फिर गए और तुम लोग हो ही इकरार से मुंह फेरने वाले। और वह वक्त याद करो जब हमने तुम्हारे बुजुर्गों से अहद लिया था कि आपस में खुरेजियां न करना और न अपने लोगों को शहर बदर करना, तो तुम्हारे बुजुर्गों ने इकरार किया था और तुम भी उसकी गवाही देते हो कि हाँ ऐसा हुआ था। फिर वही लोग तो तुम हो कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हो और अपनों से एक जत्थे के नाहक और जबरदस्ती हिमायती बनकर दूसरे को शहर बदर करते हो। और लुत्फ तो ये है कि अगर वही लोग कैदी बनकर तुम्हारे पास मदद मांगने आए तो उनको तावान देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। तो फिर क्या तुम किताबे अल्लाह की बाज बातों पर ईमान रखते हो और बाज से इनकार करते हो? बस तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और कुछ नहीं कि जिंदगी भर की रुसवाई हो और आखिरकार कयामत के दिन सख्त अजाब की तरफ लौटा दिए जाए। और जो कुछ तुम लोग करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। यही वह लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीद ली, बस न उनके अजाब की में तकफीफ
कमी की जाएगी और न वे लोग किसी तरह की मदद दिए जाएंगे। और ये हकीकी बात है कि हमने मूसा को किताब तौरेत दी और उनके बाद बहुत से पैगंबरों को उनके कदम ब कदम ले चले और मरियम के बेटे ईसा को भी बहुत से वाजिब रोशन मौजीज़े दे और पाक रूह जिब्रील के जरिए से उनकी मदद की। क्या तुम उस कदर बददिमाग हो गए हो कि जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारी ख्वाहिश नफसानी के खिलाफ कोई हुक्म लेकर आया तो तुम अकड़ बैठे? फिर तुमने बाज पैगंबरों को तो झूठलाया और बाज को जान से मार डाला और कहने लगे कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन पर लानत की है। बस कम ही लोग ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब कुरान आई और वे उस किताब तौरेत की जो उनके पास है तस्दीक भी करती है और उससे पहले इसकी उम्मीद पर काफिरों पर फतेह याब होने की दुआएं मांगते थे, बस जब उनके पास वही चीज जिसे पहचानते थे आ गई तो लगे इनकार करने। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत है। क्या ही बुरा है बेकाम जिसके मुकाबले में इतनी बात पर वह लोग अपनी जानें बेच बैठे हैं कि अल्लाह अपने बंदों से जिस पर चाहे अपनी इनायत से किताब नाजिल किया करे। इस रश्क से जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है सब का इनकार कर बैठे। बस उन पर गजब टूट पड़ा और काफिरों के लिए बड़ी रुसवाई का अज़ाब है। और जब उनसे कहा गया कि जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ तो कहने लगे कि हम तो उसी किताब तौरेत पर ईमान लाए हैं जो हम पर नाजिल की गई थी और उस किताब कुरान को जो उसके बाद आई है नहीं मानते हैं, हालांकि वे कुरान हक है और उस किताब तौरेत की जो उनके पास है तस्दीक भी करती है, मगर उस किताब कुरान का जो उसके बाद आई है इनकार करते हैं। ए रसूल, उनसे ये तो पूछो कि तुम्हारे बुजुर्गों अगर ईमानदार थे तो फिर क्यों अल्लाह के पैगंबरों का साबिक में कत्ल करते थे? और तुम्हारे पास मूसा तो वाज़ेह व रोशन मौजिज़े लेकर आ ही चुके थे, फिर भी तुमने उनके बाद बछड़े को अल्लाह बना ही लिया और उससे तुम अपने ही ऊपर जुल्म करने वाले थे। और वह वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद किया और कोहे तूर को तुम्हारी उदुले हुक्मी से तुम्हारे सर पर लटकाया और हमने कहा कि ये किताब तौरेत जो हमने दी है मजबूती से लिए रहे और जो कुछ उसमें है सुनो तो कहने लगे सुना तो सही, लेकिन हम इसको मानते नहीं। और उनकी बेईमानी की वजह से गोया बछड़े की उल्फत घोल के उनके दिलों में पिला दी गई। ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि अगर तुम ईमानदार थे तो तुमको तुम्हारा ईमान क्या ही बुरा हुक्म करता था। ए रसूल, इन लोगों से कह दो कि अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर बेहिश्त खास तुम्हारे वास्ते है और लोगों के वास्ते नहीं है। बस अगर तुम सच्चे हो तो मौत की आरजू करो ताकि जल्दी बेहिश्त में जाओ, लेकिन वे उन आमाले बद की वजह से जिनको उनके हाथों ने पहले से आगे भेजा है हरगिज मौत की आरजू न करेंगे और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और ए रसूल, तुम उन्हीं को जिंदगी का सबसे ज्यादा हरीस पाओगे और मुशरिकों में से हर एक शख्स चाहता है कि काश उसको 1000 बरस की उम्र दी जाती, हालांकि अगर इतनी तूलानी उम्र भी दी जाए तो वे अल्लाह के अजाब से छुटकारा देने वाली नहीं। और जो कुछ वे लोग करते हैं अल्लाह उसे देख रहा है। ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि जो जिब्रील का दुश्मन है उसका अल्लाह दुश्मन है, क्योंकि उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से इस कुरान को तुम्हारे दिल पर डाला है और वे उन किताबों की भी तस्दीक करता है जो पहले नाजिल हो चुकी हैं और सब उसके सामने मौजूद हैं। और ईमानदारों के वास्ते खुशखबरी है, जो शख्स सलाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और खासकर जिब्राइल व मिकाइल का दुश्मन हो तो बेशक अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और ए रसूल,
ہم نے تم پر ایسی نشانیاں نازل کی ہیں جو واضح اور روشن ہیں، اور ایسے نافرمانوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول محمد آیا اور اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اپنے بس پشت پھینک دیا، گویا وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان کے زمانے کی سلطنت میں شیاطین جپا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں اختیار کیا، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت اور ماروت ان دونوں فرشتوں پر بائبل میں نازل کی گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہے، بس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی ان سے وہ ٹوٹکے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے، حالانکہ بغیر علم اللہ بندی وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہیں نقصان پہنچاتی تھا، یہ باوجود کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی بڑا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو اللہ کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایمان والوں، تم رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو رانا ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا ہم پر نظر توجہ رکھ کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی وحی نازل کی جائے، اور ان کا تو اس میں کچھ اجارہ نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے رسول، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان کی سلطنت بے شبہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی بے ڈھنگے سوالات کرو جس طرح سابق پہلے زمانے میں موسیٰ سے بے تکے سوالات کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے اللہ کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاگے، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہود کے سوا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے سوا کوئی بہشت میں جانے ہی نہ پائے گا، یہ ان کے خیالی پلاو ہے۔ اے رسول، تم ان سے کہو کہ بھلا اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بہشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں البتہ جس شخص نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے ہاں اس کا بدلہ موجود ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوگے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ ٹھیک
नहीं, और नसारा कहते हैं कि यहूद का मजहब कुछ ठीक नहीं, हालांकि ये दोनों फरीक किताबें अल्लाह पढ़ते रहते हैं। इसी तरह उन्हीं जैसी बातें वे मुशरिकीन अरब भी किया करते हैं जो अल्लाह के ये काम कुछ नहीं जानते। तो जिस बात में ये लोग पड़े झगड़ते हैं, दुनिया में तो तय ना होगा। कयामत के दिन अल्लाह उनके दरमियान ठीक फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लिए जाने से लोगों को रोके और उनकी बर्बादी के दर पे हो। ऐसों ही को उसमें जाना मुनासिब नहीं, मगर सहमे हुए ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और ऐसे ही लोगों के लिए आखिरत में बड़ा भारी अज़ाब है। तुम्हारे मस्जिद में रोकने से क्या होता है, क्योंकि सारी जमीन अल्लाह ही की है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, बस जहाँ कहीं किबले की तरफ रुख करो वही अल्लाह का सामना है। बेशक अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला और खूब वाकिफ है। और यहूद कहने लगे कि अल्लाह औलाद रखता है, हालांकि वे इस बखेड़े से पाक है, बल्कि जो कुछ जमीन व आसमान में है सब उसी का है और सब उसी के फरमाबरदार हैं। वही आसमान व जमीन का मुजिद है, और जब किसी काम का करना ठान लेता है तो उसकी निस्बत सिर्फ कह देता है कि हो जा, बस वे खुद ब खुद हो जाता है। और जो मुशरिकीन कुछ नहीं जानते कहते हैं कि अल्लाह हमसे खुद कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास खुद कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह उन्हीं की सी बातें वे कर चुके हैं जो उनसे पहले थे। इन सब के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग यकीन रखते हैं उनको तो अपनी निशानियां क्यों साफ तौर पर दिखा चुके। ए रसूल, हमने तुमको दीन हक के साथ बेहिश्त की खुशखबरी देने वाला और अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है, और दोषियों के बारे में तुमसे कुछ न पूछा जाएगा। और ए रसूल, न तो यहूदी कभी तुमसे रजामंद होगे, न नसारा, यहाँ तक कि तुम उनके मजहब की पैरवी करो। ए रसूल, उनसे कह दो कि बस अल्लाह ही की हिदायत तो हिदायत है, बाकी ढकोसला है। और अगर तुम इसके बाद भी कि तुम्हारे पास इल्म कुरान आ चुका है उनकी ख्वाहिशों पर चले, तो याद रहे कि फिर तुमको अल्लाह के गजब से बचाने वाला न कोई सरपरस्त होगा न मददगार। जिन लोगों को हमने किताब कुरान दी है वे लोग उसे इस तरह पढ़ते रहते हैं जो उसके पढ़ने का हक है, यही लोग उस पर ईमान लाते हैं, और जो उससे इनकार करते हैं वही लोग घाटे में हैं। बनी इसराइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुमको दी हैं, और ये कि मैंने तुमको सारे जहान पर फजीलत दी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी की तरफ से न फिद्या हो सकेगा और न उसकी तरफ से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और न कोई सिफारिश ही फायदा पहुंचा सकेगी, और न लोग मदद दिए जाएंगे। ए रसूल, बनी इसराइल को वे वक्त भी याद दिलाओ जब इब्राहिम को उनके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाया और उन्होंने पूरा कर दिया, तो अल्लाह ने फरमाया, मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। हजरत इब्राहिम ने अजर की और मेरी औलाद में से फरमाया, हाँ, मगर मेरे इस उम्मीद पर जालिमों में से कोई शख्स फायज नहीं हो सकता। ए रसूल, वे वक्त भी याद दिलाओ जब हमने खाने काबा को लोगों के सवाब और पनाह की जगह करार दी, और हुक्म दिया गया कि इब्राहिम की इस जगह को नमाज की जगह बनाओ, और इब्राहिम व इस्माइल से अहद व पैमान लिया कि मेरे इस घर को तवाफ और इत्काफ और रुकू और सजदा करने वालों के वास्ते साफ सुथरा रखो। और ए रसूल, वे वक्त भी याद दिलाओ जब इब्राहिम ने दुआ मांगी कि ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को पनाह व अमन का शहर बना, और उसके रहने वालों में से जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए उसको तरह तरह के फल खाने को दे। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा, मगर जो कुफ्र इख्तियार करेगा उसकी दुनिया में चंद रोज उन चीजों से फायदा उठाने दूंगा, फिर आखिरत में उसको मजबूर करके दोज़ख की तरफ खींच ले जाऊंगा, और वे बहुत बुरा ठिकाना है। और वह वक्त याद दिलाओ
जब इब्राहिम व इस्माइल खानाए काबा की बुनियादें बुलंद कर रहे थे और दुआ मांगते जाते थे कि "ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी यह खिदमत कबूल कर, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला और उसका जानने वाला है, और ए हमारे पालने वाले, तू हमें अपना फरमाबरदार बंदा बना और हमारी औलाद से एक गिरोह पैदा कर जो तेरा फरमाबरदार हो, और हमको हमारे हज की जगहों दिखा दे और हमारी तौबा कबूल कर, बेशक तू ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। और ए हमारे पालने वाले, मक्के वालों में उन्हीं में से एक रसूल को भेज जो उनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और आसमानी किताब और अक्ल की बातें सिखाए और उन के नफूस के पाकीज़ा कर दे, बेशक तू ही गालिब और साहिब तदबीर है। और कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे मगर जो अपने को अहमद बनाए, और बेशक हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब कर लिया और वे जरूर आखिरत में भी अच्छों ही में से होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने कहा इस्लाम कबूल करो, तो अजर में कि सारे जहां के परवरदिगार पर इस्लाम लाया। और इसी तरीके की इब्राहिम ने अपनी औलाद से वसीयत की और याकूब ने भी कि ए फर्जंदो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते इस दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है, बस तुम हरगिज न मरना मगर मुसलमान ही होकर। ए यहूद, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब के सर पर मौता खड़ी हुई? उस वक्त उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद किसी की इबादत करोगे? कहने लगे हम आपके माबूद और आपके बाप दादाओं इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक के माबूद व यकता अल्लाह की इबादत करेंगे और हम उसके फरमाबरदार हैं। ए यहूद, वे लोग थे जो चल बसे, जो उन्होंने कमाया उनके आगे आया, और जो तुम कमाओगे तुम्हारे आगे आएगा, और जो कुछ भी वे करते थे उसकी पूछगछ तुमसे नहीं होगी। यहूदी ईसाई मुसलमानों से कहते हैं कि यहूद या नसारानी हो जाओ तो राहे रास्त पर आ जाओगे। ए रसूल, उनसे कह दो कि हम इब्राहिम के तरीके पर हैं जो बातिल से कतरा कर चलते थे और मुशरिकीन से न थे। और ए मुसलमानों, तुम ये कहो कि हम तो अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस पर जो हम पर नाजिल किया गया कुरान, और जो सहीफे इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब और औलादे याकूब पर नाजिल हुए थे उन पर, और जो किताब मूसा व ईसा को दी गई उस पर, और जो और पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से उन्हें दिया गया उस पर, हम तो उनमें से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते, और हम तो अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं। बस अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान लाए हैं जिस तरह तुम, तो अलबत्ता राहे रास्त पर आ गए, और अगर वे इस तरीके से मुंह फेर लें तो बस वे है सिर्फ तुम्हारी ही जिद पर है। तो ए रसूल, उन के शर से बचाने को तुम्हारे लिए अल्लाह काफी होगा, और वे सबकी हालत खूब जानता और सुनता है। मुसलमानों से कहो कि रंग तो अल्लाह ही का रंग है जिसमें तुम रंगे गए, और खुदाई रंग से बेहतर कौन रंग होगा, और हम तो उसी की इबादत करते हैं। ए रसूल, तुम उनसे पूछो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा भी परवरदिगार है, वही तुम्हारा भी परवरदिगार है। हमारे लिए है हमारी कारगुजारियां और तुम्हारे लिए तुम्हारी कारसतानियां, और हम तो निरे उसी के हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व औलादे याकूब सब के सब यहूदी या नसारानी थे? ए रसूल, उनसे पूछो तो कि तुम ज्यादा वाकिफ हो या अल्लाह, और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही मौजूद हो कि वह यहूदी न थे और फिर वे छुपाए, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। ये वह लोग थे जो सिद्धार्थ चुके, जो कुछ कमा गए उनके लिए था, और जो कुछ तुम कमाओगे तुम्हारे लिए होगा, और जो कुछ वे कर गुजरे उसकी पूछगछ तुमसे न होगी। बाज अहमक लोग ये कह बैठेंगे कि मुसलमान जिस किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ पहले से सजदा करते थे उससे दूसरे किबले की तरफ मुड़ जाने का क्या बाइस हुआ? ए रसूल, तुम उनके जवाब में कहो कि पूरब पश्चिम सब अल्लाह का है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है।
और जिस तरह तुम्हारे किबले के बारे में हिदायत की उसी तरह तुमको आदिल उम्मत बनाया ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो और रसूल मोहम्मद तुम्हारे मुकाबले में गवाह बने। और ए रसूल, जिस किबले की तरफ तुम पहले सजदा करते थे हमने उसको सिर्फ इस वजह से किबला करार दिया था कि जब किबला बदला जाए तो हम उन लोगों को जो रसूल की पैरवी करते हैं हम उन लोगों से अलग देख लें जो उलटे पास फिरते हैं। अगरचे ये उलटफेर सिवा उन लोगों के जिनकी अल्लाह ने हिदायत की है सब पर शाह जरूर है। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान नमाज को जो बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ चुके हो बर्बाद कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा ही रफीक व मेहरबान है। ए रसूल किबला बदलने के वास्ते बेशक तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना हम देख रहे हैं तो हम जरूर तुमको ऐसे किबले की तरफ फेर देंगे कि तुम निहाल हो जाओ। अच्छा तो नमाज ही में तुम मस्जिद मोहतरम का बे की तरफ मुंह कर लो और ए मुसलमानों तुम जहाँ कहीं भी हो उसी की तरफ अपना मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब तौरेत वगैरह दी गई है वे बखूबी जानते हैं कि ये तब्दील किबले बहुत बजा दुरुस्त है और उस के परवरदिगार की तरफ से है और जो कुछ वे लोग करते हैं उससे अल्लाह बेखबर नहीं। और अगर अहले किताब के सामने दुनिया की सारी दलीलें पेश कर दोगे तो भी वे तुम्हारे किबले को न मानेंगे और न तुम ही उनके किबले को मानने वाले हो। और खुद अहले किताब भी एक दूसरे के किबले को नहीं मानते। और जो इल्म कुरान तुम्हारे पास आ चुका है उसके बाद भी अगर तुम उनकी ख्वाहिश पर चले तो अलबत्ता तुम नाफरमान हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब तौरात वगैरह दी है वे जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं उसी तरह वे उस पैगंबर को भी पहचानते हैं। और उनमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दीदे व दानिस्ता जानबूझकर हक बात को छिपाते हैं। ए रसूल तब्दील किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, बस तुम कहीं ये करने वालों में से न हो जाना। और हर फरीक के वास्ते एक सिमत है उसी की तरफ वे नमाज में अपना मुंह कर लेता है। बस तुम्हें मुसलमानों झगड़े को छोड़ दो और नेकियों में उनसे लपक के आगे बढ़ जाओ। तुम जहाँ कहीं होगे अल्लाह तुम सबको अपनी तरफ ले आएगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और ए रसूल तुम जहाँ से जाओ यहाँ तक मक्का से तो भी नमाज में तुम अपना मुंह मस्जिद मोहतरम काबा की तरफ कर लिया करो। और बेशक यह नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है और तुम्हारे कामों से अल्लाह गाफिल नहीं है। और ए रसूल तुम जहाँ से जाओ यहाँ तक के मक्का से तो भी तुम नमाज में अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो। और तुम जहाँ कहीं हुआ करो तो नमाज में अपना मुंह उसी काबा की तरफ कर लिया करो। बार बार हुक्म देने का एक फायदा ये है ताकि लोगों का इल्जाम तुम पर न आने पाए, मगर उनमें से जो लोग नाहक हर्ष धर्मी करते हैं वे तो जरूर इल्जाम देंगे। तो तुम लोग उनसे डरो नहीं और सिर्फ मुझसे डरो। और दूसरा फायदा ये है ताकि तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं। और तीसरा फायदा ये है ताकि तुम हिदायत पाओ। मुसलमानों ये एहसान भी वैसा ही है जैसे हमने तुम्ही में का एक रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए और तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा करे और तुम्हें के आप कुरान और अक्ल की बातें सिखाए और तुमको वे बातें बताए जिनकी तुम्हें पहले से खबर भी न थी। बस तुम हमारी याद रखो तो मैं भी तुम्हारा जिक्र खैर किया करूँगा और मेरा शुक्रिया अदा करते रहो और नाशुक्री न करो। ऐ ईमानदारों मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों ही का साथी है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें कभी मुर्दा न कहना बल्कि वे लोग जिंदा है मगर तुम उनकी जिंदगी की हकीकत का कुछ भी शूर नहीं रखते। और हम तुम्हें कुछ खौफ और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से जरूर आजमाएंगे। और ए रसूल ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो कि जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो वे बेसाख्ता बोल उठे हम तो अल्लाह ही के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उन्हीं लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से इनायतें हैं और रहमत और यही लोग हिदायत याफ्ता है। बेशक
कोहे सफा और कोह मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। बस जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे उस पर उन दोनों के दरमियान तवाफ आमद और रफी करने में कुछ गुनाह नहीं बल्कि सवाब है। और जो शख्स खुश नेक काम करे तो फिर अल्लाह भी कदरदान और वाकिफकार है। बेशक जो लोग हमारी इन रोशन दलीलों और हिदायतों को जिन्हें हमने नाजिल किया उसके बाद छुपाते हैं जबकि हम किताब तौरात में लोगों के सामने साफ साफ बयान कर चुके हैं, तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। मगर जिन लोगों ने हक छुपाने से तौबा की और अपनी खराबी की इस्लाह कर ली और जो किताबें अल्लाह में है साफ साफ बयान कर दिया, बस उनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ और मैं तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्री की हालत में मर गए उन्हीं पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, हमेशा इसी फटकार में रहेंगे। न तो उनके अजाब ही में तखफीफ कमी की जाएगी और न उनको अजाब से मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद तो वही यकता अल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। बेशक आसमान व जमीन की पैदाइश और रात दिन के रदो बदल कश्तियों जहाजों में जो लोगों के नफे की चीजें माले तिजारत वगैरह दरिया में लेकर चलते हैं और पानी में जो अल्लाह ने आसमान से बरसाया फिर उससे जमीन को मुर्दा बेकार होने के बाद जिला दिया शादाब कर दिया और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए और हवाओं के चलाने में और अब में जो आसमान व जमीन के दरमियान अल्लाह के हुक्म से घिरा रहता है, इन सब बातों में अक्ल वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के सिवा औरों को भी अल्लाह का मिसल व शरीक बनाते हैं। और जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए वैसी ही उनसे रखते हैं, और जो लोग ईमानदार हैं वे उनसे कहीं बढ़कर अल्लाह की उल्फत रखते हैं। और काश जालिमों को इस वक्त वह बात सूझती जो अजाब देखने के बाद सूझेगी कि यकीनन हर तरह की कुव्वत अल्लाह ही को है और ये कि बेशक अल्लाह बड़ा सख्त अजाब वाला है। वह क्या सख्त वक्त होगा जब पेशवा लोग अपने पैरों से अपना पीछा छुड़ाएंगे और अपनी आंखों से चश्मे खुद आजाद को देखेंगे और उनके बाहमी ताल्लुकात टूट जाएंगे और पैरव कहने लगेंगे कि अगर हमें कहीं फिर दुनिया में पलटना मिले तो हम भी उनसे इसी तरह अलग हो जाएंगे जिस तरह ऐन वक्त पर ये लोग हमसे अलग हो गए, यूं ही अल्लाह उनके अमाल को दिखाएगा जो उन्हें सरपापा पास दिखाई देंगे और फिर भलक का बेहद दोज़ख से निकल सकते हैं। ऐ लोगों, जो कुछ जमीन में है उसमें से हलाल व पाकीज़ा चीज शौक से खाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो, वे तो तुम्हारा जाहिर ब जाहिर दुश्मन है। वह तो तुम्हें बुराई और बदकारी ही का हुक्म करेगा और ये चाहेगा कि तुम भी जाने बूझे अल्लाह पर बहतान बानो। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है उसको मानो, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम तो उसी तरीके पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी न समझते हों और न राहे रास्ते पर चलते रहे हों। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनकी मिसाल तो उस शख्स की मिसाल है जो ऐसे जानवर को पुकार के अपना हलक फाड़े, जो आवाज और पुकार के सिवा सुनता समझता खाक न हो। ये लोग बहरे गूंगे अंधे हैं कि खाक नहीं समझते। ऐ ईमानदारों, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से सुथरी चीजें शौक से खाओ, और अगर अल्लाह ही की इबादत करते हो तो उसी का शुक्रवार करो। उसने तो तुम पर बस मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और वे जिस पर ज़िब्ह के वक्त अल्लाह के सिवा और किसी का नाम लिया गया है वो हराम किया है। बस जो शख्स मजबूर हो और सरकशी करने वाला और ज्यादती करने वाला न हो और उनमें से कोई चीज खा ले तो उस पर गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है।
बेशक जो लोग इन बातों को जो अल्लाह ने किताब में नाजिल की है छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत दुनियावी नफा ले लेते हैं, ये लोग बस हजारों से अपने पेट भरते हैं और कयामत के दिन अल्लाह उनसे बात तो करेगा नहीं और न उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। यही लोग वह हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली और बख्शिश अल्लाह की के बदले अजाब, बस वे लोग दोज़ख की आग को क्यों कर बर्दाश्त करेंगे। ये इसलिए कि अल्लाह ने बरह किताब नाजिल की और बेशक जिन लोगों ने किताबें अल्लाह में रद्दो बदल की वे लोग बड़े पले दर्जे की मुखालफत में हैं। नेकी कुछ यही थोड़ी है कि नमाज में अपने मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी है जो अल्लाह और रोज़े आखिरत और फरिश्तों और अल्लाह की किताबों और पैगंबरों पर ईमान लाए और उसकी उल्फत में अपना माल कराबतदारों और यतीमों और मुहताजों और परदेसियों और मांगने वालों और लौंडी गुलाम के गुलू खलासी में सर्फ करे और पाबंदी से नमाज पढ़े और ज़कात देता रहे, और जब कोई ये अहद किया तो अपने कौल के पूरे हो और फक्र वफा का रंज और घुटन के वक्त साबित कदम रहे। यही लोग वे हैं जो दावे ईमान में सच्चे निकले और यही लोग परहेजगार हैं। ऐ मोमिनो, जो लोग नाहक माच डाले जाएं उनके बदले में तुमको जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है, आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। बस जिस कातिल को उसके ईमानी भाई के सास की तरफ से कुछ माफ कर दिया जाए तो उसे भी उसके कदम बकदम नेकी करना और खुशमामलती से खून बहा अदा कर देना चाहिए। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ आसानी और मेहरबानी है। फिर उसके बाद जो ज्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और ए अक्लमंदों के सास के कवायद मुकर्रर कर देने में तुम्हारी जिंदगी है और इसीलिए जारी किया गया है ताकि तुम खूनरेजी से परहेज करो। मुसलमानों, तुमको हुक्म दिया जाता है कि जब तुम में से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो, बशर्ते कि वे कुछ माल छोड़ जाएं, तो माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छी वसीयत करें। जो अल्लाह से डरते हैं उन पर ये एक हक है। फिर जो सुन चुका उसके बाद उसे कुछ का कुछ कर दे तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों की गर्दन पर है जो उसे बदल डालें। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता और सुनता है। हाँ, अलबत्ता जो शख्स वसीयत करने वाले से बेजातरफतदारी या बेइंसाफी का खौफ रखता है और उन वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर बदलने का कुछ गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमानदारों, रोजा रखना जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज था उसी तरह तुम पर भी फर्ज किया गया ताकि तुम उसकी वजह से बहुत से गुनाहों से बचो। वह भी हमेशा नहीं बल्कि गिनती के चंद रोज, इस पर भी रोजे के दिनों में जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो और दिनों में जितने कज़ा हुए हो जिनके रख ले, और जिन्हें रोजा रखने की कुव्वत है और न रखें तो उन पर उसका बदला एक मोहताज को खाना खिला देना है। और जो शख्स अपनी खुशी से भलाई करे तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है, और अगर तुम समझदार हो तो समझ लो कि फिदे से रोजा रखना तुम्हारे हक में बहरहाल अच्छा है। रोजों का महीना रमजान है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों का रहनुमा है और उसमें रहनुमाई और हक व बातिल के तमीज की रोशन निशानियां हैं। मुसलमानों, तुम में से जो शख्स इस महीने में अपनी जगह पर हो तो उसको चाहिए कि रोजा रखे, और जो शख्स बीमार हो या फिर सफर में हो तो और दिनों में रोजे की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है और तू तुम्हारे साथ सख्ती करनी नहीं चाहता। और शुमार का हुक्म इसलिए दिया है ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी करो और ताकि अल्लाह ने जो तुमको राह पर लगा दिया है उसने अम्मत पर उसकी बड़ाई करो और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ऐ रसूल, जब मेरे बंदे मेरा हाल तुमसे पूछे तो कह दो कि मैं उनके पास ही हूँ, और जब मुझसे कोई दुआ मांगता है तो मैं हर दुआ करने वालों की दुआ सुन लेता हूँ और जो मुनासिब हो तो कबूल करता हूँ। बस उन्हें चाहिए कि मेरा भी कहना माने और मुझ पर ईमान लाए।
ताकि वह सीधी राह पर आ जाए। मुसलमानों, तुम्हारे वास्ते रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। औरतें गोया तुम्हारी चोली हैं और तुम गोया उनके दामन हो। अल्लाह ने देखा कि तुम गुनाह करके अपना नुकसान करते कि आंख बचा के अपनी बीवी के पास चले जाते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारी खता से दरगुजर किया। बस तुम अब उनसे हम बिस्तरी करो और औलाद जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए तकदीर में लिख दिया है उसे मांगो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी रात की काली धारी से आसमान पर पूरब की तरफ तक तुम्हें साफ नजर आने लगे। फिर रात तक रोजा पूरा करो। और हाँ, जब तुम मस्जिदों में एतकाफ करने बैठो तो उनसे रात को भी हम बिस्तरी न करो। ये अल्लाह की तुम्हें उनकी हुई हदें हैं, तो तुम उनके पास भी न जाना। यूं खुलम खुला अल्लाह अपने अहकाम लोगों के सामने बयान करता है ताकि वे लोग नाफरमानी से बचें और आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न माल को रिश्वत में हुकाम के यहाँ झोंक दो, ताकि लोगों के माल में से जो कुछ हाथ लगे ना खुर्द-बुर्द कर जाओ। हालांकि तुम जानते हो ऐ रसूल, तुमसे लोग चांद के बारे में पूछते हैं कि क्यों घटता बढ़ता है। तुम कह दो कि इससे लोगों के दुनियावी अम्र और हज के अवकात मालूम होते हैं, और ये कोई भली बात नहीं है कि घरों में पिछवाड़े से फांद के आओ, बल्कि नेकी उसकी है जो परहेजगारी करे। और घरों में आना हो तो उनके दरवाजों की तरफ से आओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुंचो। और जो लोग तुमसे लड़े तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो और ज्यादती न करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। और तुम उन मुशरिकों को जहां पाओ माछी डालो, और उन लोगों ने जहां मक्का से तुम्हें शहर बदर किया है तुम भी उन्हें निकाल बाहर करो। और फितना पर्दाजी शिर्क खंगरेजी से भी बढ़ के है। और जब तक वे लोग कुफ्फार मस्जिद हराम काबा के पास तुमसे न लड़े तुम भी उनसे उस जगह न लड़ो। बस अगर वे तुमसे लड़े तो बेखटके तुम भी उनको कत्ल करो। काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वे लोग बाज रहे तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे लड़े जाओ यहाँ तक कि फसाद बाकी न रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए। फिर अगर वे लोग बाज रहे तो उन पर ज्यादती न करो, क्योंकि जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती अच्छी नहीं। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बराबर है और कुछ महीने की खुसूसियत नहीं। सब हुर्मत वाली चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। बस जो शख्स तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती उसने तुम पर की है वैसी ही ज्यादती तुम भी उस पर करो। और अल्लाह से डरते रहो और खूब समझ लो कि अल्लाह परहेजगारों मका साथी है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथ जान हलाकत में न डालो और नेकी करो। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और सिर्फ अल्लाह ही के वास्ते हज और उम्रा को पूरा करो। अगर तुम बीमारी वगैरह की वजह से मजबूर हो जाओ तो फिर जैसी कुर्बानी मैसर आए कर दो। और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुंच जाए अपने सर न मुड़वाओ। फिर जब तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो सर मुड़वाने का बदला रुज या खैरात या कुर्बानी है। बस जब मुतमिन रहो तो जो शख्स हज तमत्तो का उम्रा करे तो उसको जो कुर्बानी मैसर आए करनी होगी। और जिससे कुर्बानी नामुमकिन हो तो 3 रोजे दामाने हज में रखने होंगे और 7 रोजे जब तुम वापस आओ। ये पूरी दहाई है। ये हुक्म उस शख्स के वास्ते है जिसके लड़के वाले मस्जिदुल हराम मक्का के बाशिंदे न हो। और अल्लाह से डरो और समझ लो कि अल्लाह बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने तो अब सबको मालूम है, शवाल, ज़िकादा, जिलहज। बस जो शख्स इन महीनों में अपने ऊपर हज लाजिम करे तो इहराम से आखिर हज तक
न औरत के पास जाए, न कोई और गुनाह करे, और न झगड़े, और नेकी का कोई सा काम भी करो तो अल्लाह उसको खूब जानता है। और रास्ते के लिए ज़ाद राह मुहैया करो, और सब में बेहतर ज़ाद राह परहेजगारी है, और ए अक्लमंद मुझसे डरते रहो। इसमें कोई इल्जाम नहीं है कि हज के साथ तुम अपने परवरदिगार के फजल नफा तिजारत की ख्वाहिश करो, और फिर जब तुम अरफात से चल खड़े हो तो मशरूल हराम के पास अल्लाह का जिक्र करो और उसकी याद भी करो, तो जिस तरह तुम्हें बताया है, अगरचे तुम इसके पहले तो गुमराहों से थे। फिर जहाँ से लोग चल खड़े हो वहीं से तुम भी चल खड़े हो, और उससे मगफिरत की दुआ मांगो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज बजा ला चुको तो तुम इस तरह जिक्र अल्लाह करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हो, बल्कि उससे बढ़ कर के। फिर बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, हालांकि फिर आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं। और बाज बंदे ऐसे हैं कि जो दुआ करते हैं कि ऐ मेरे पालने वाले, मुझे दुनिया में नियामत दे और आखिरत में सवाब दे और दोज़ख की आग से बचा। यही वह लोग हैं जिनके लिए अपनी कमाई का हिस्सा चिन्ह है, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और इन गिनती के चंद दिनों तक तो अल्लाह का जिक्र करो। फिर जो शख्स जल्दी कर बैठे और मिना से और 2 ही दिन में चल खड़ा हो तो उस पर भी गुनाह नहीं है, और जो तीसरे दिन तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, लेकिन यह रियायत उसके वास्ते है जो परहेजगार हो। और अल्लाह से डरते रहो और यकीन जानो कि एक दिन तुम सब के सब उसकी तरफ कब्रों से उठाए जाओगे। ए रसूल, बाज लोग मुनाफिकीन से ऐसे भी हैं जिनकी चिकनी चुपड़ी बातें इस जरा सी दुनियावी जिंदगी में तुम्हें बहुत भाती है, और वे अपनी दिली मोहब्बत पर अल्लाह को गवाह मुकर्रर करते हैं, हालांकि वे तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज्यादा झगड़ालू हैं। और जहां तुम्हारी मोहब्बत से मुंह फेरा तो इधर उधर दौड़ धूप करने लगा, ताकि मुल्क में फसाद फैलाए और ज़राअत, खेती बाड़ी और मवेशी का सत्यानाश करे, और अल्लाह फसाद को अच्छा नहीं समझता। और जब कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसे गुनाह पर उभारता है। बस ऐसे कमबख्त के लिए जहन्नुम ही काफी है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। और लोगों में से अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे हैं जो खुदा की खुशनुदी हासिल करने की गरज से अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा ही शफकत वाला है। ईमान वालों, तुम सबके सब एक बार इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, और शैतान के कदम ब कदम न चलो, वे है तुम्हारा यकीनी जाहिर बजाहिर दुश्मन है। फिर जब तुम्हारे पास रोशन दलीलें आ चुकी उसके बाद भी डगमगा गए तो अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह हर तरह गालिब और तदबीर वाला है। क्या वे लोग इसी के मुंतजिर हैं कि सफेद बादल के सायबानों की आड़ में अजाबे अल्लाह और अजाब के फरिश्ते उन पर ही आ जाए और सब झगड़े चुक ही जाते, हालांकि आखिर खुदा ही की तरफ रुजू किए जाएंगे। ए रसूल, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कैसी कैसी रोशन निशानियां दी, और जब किसी शख्स के पास अल्लाह की नेअमत किताब आ चुकी उसके बाद भी उसको बदल डाले तो बेशक अल्लाह सख्त अजाब वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए दुनिया की जरा सी जिंदगी खूब अच्छी दिखाई गई है, और ईमानदारों से मस्खरापन करते हैं, हालांकि कयामत के दिन परहेजगारों का दर्जा उनसे कहीं बढ़ चढ़ के होगा, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। पहले सब लोग एक ही दीन रखते थे, फिर आपस में झगड़ने लगे, तब अल्लाह ने नजात से खुशखबरी देने वाले और अजाब से डराने वाले पैगंबरों को भेजा, और इन पैगंबरों के साथ बरह किताब भी नाजिल की, ताकि जिन बातों में लोग झगड़ते थे किताबे खुदा उसका फैसला कर दे। और फिर अफसोस तो ये है कि इस हुक्म से इख्तिलाफ किया भी तो उन्हीं लोगों ने जिनको किताब दी गई थी, और वे भी जब उनके पास अल्लाह के साफ काम आ चुके उसके बाद, और वे भी आपस की शरारत से, तब अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से खालिस ईमानदारों को वे राहें हक दिखा दी जिसमें उन लोगों ने इख्तिलाफ डाल रखा था, और खुदा जिसको चाहे राहें रास्त की हिदायत करता है।
क्या तुम ये ख्याल करते हो कि बेश्ते में पहुंच ही रहोगे, हालांकि अभी तक तुम्हें अगले जमाने वालों की सी हालत नहीं पेश आई कि उन्हें तरह तरह की तकलीफ हो, खाका कशी, मोहताजी और बीमारी ने घेर लिया था, और जलजिले में इस कदर झंझोड़े गए कि आखिर आजिज होके पैगंबर और ईमान वाले जो उनके साथ थे कहने लगे, देखिए अल्लाह की मदद कब होती है, देखो घबराओ नहीं, खुदा की मदद यकीनन बहुत करीब है। ऐ रसूल, तुमसे लोग पूछते हैं कि हम अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तो तुम उन्हें जवाब दो कि तुम अपनी नेक कमाई से जो कुछ खर्च करो तो वे तुम्हारे माँ बाप और कराबतेदारों और यतीमों और मोहताजों और परदेसियों का हक है, और तुम कोई नेक सा काम करो, खुदा उसको जरूर जानता है। मुसलमानों, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया अगरचे तुम पर शाह जरूर है, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज जिहाद को नापसंद करो, हालांकि वे तुम्हारे हक में बेहतर हो, और अजब नहीं कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वे तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह तो जानता ही है मगर तुम नहीं जानते हो। ऐ रसूल, तुमसे लोग हुर्मत वाले महीनों की निस्बत पूछते हैं कि आया जिहाद उनमें जायज है, तो तुम उन्हें जवाब दो कि इन महीनों में जिहाद बड़ा गुनाह है, और ये भी याद रहे कि खुदा की राह से रोकना और अल्लाह से इनकार और मस्जिदुल हराम काबा से रोकना और जो उसके हल है उनका मस्जिद से निकाल बाहर करना, ये सब अल्लाह के नजदीक इससे भी बढ़कर गुनाह है, और फितना पर्दाजी कुश्ती खून से भी बढ़कर है, और ये कुफ्फार हमेशा तुमसे लड़ते ही चले जाएंगे, यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो तुमको तुम्हारे दीन से फिरा दे, और तुम में जो शख्स अपने दीन से फिरा और कुफ्र की हालत में मर गया तो ऐसो ही का किया कराया, सब कुछ दुनिया और आखिरत दोनों में अकालत है, और यही लोग जहनुमी हैं और वे उसी में हमेशा रहेंगे। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अल्लाह की राह में हिजरत की और जिहाद किया, यही लोग रहमते अल्लाह के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ रसूल, तुमसे लोग शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, तो तुम उनसे कह दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और कुछ फायदे भी हैं, और उनके फायदे से उनका गुनाह बढ़ के है, और तुमसे लोग पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कर या खर्च करे, तुम उनसे कह दो कि जो तुम्हारे जरूरत से बचे, यूं अल्लाह अपने ये काम तुमसे साफ साफ बयान करता है ताकि तुम दुनिया और आखिरत के मामलात में गौर करो। और तुमसे लोग यतीमों के बारे में पूछते हैं, तुम उनसे कह दो कि उनकी इस्लाह दुरुस्ती बेहतर है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहो तो कुछ हर्ज नहीं, आखिर वह तुम्हारे भाई ही तो हैं, और अल्लाह फसादी को खैर खुदा से अलग खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको मुसीबत में डाल देता, बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। और मुसलमानों, तुम मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न लाए निकाह न करो, क्योंकि मुशरिकीन औरत तुम्हें अपने हुस्न जमाल में कैसी ही अच्छी क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी बंदा मोमिन उससे जरूर अच्छा है, और मुशरिकीन जब तक ईमान न लाए अपनी औरतें उनके निकाह में न दो, और मुशरिक तुम्हें कैसा ही अच्छा क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी ईमानदार औरत उससे जरूर अच्छी है, और मुशरिकीन जब तक ईमान न लाए अपनी औरतें उनके निकाह में न दो, और मुशरिक का तुम्हें क्या ही अच्छा क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी बंदा मुमिन उनसे जरूर अच्छा है। ये मुशरिक मर्द या औरत लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपनी इनायत से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने इक़ाब लोगों से साफ साफ बयान करता है ताकि ये लोग चेते। ऐ रसूल, तुमसे लोग हैज के बारे में पूछते हैं, तुम उनसे कह दो कि ये गंदगी और घिन की बीमारी है, तो अयाम हैज में तुम औरतों से अलग रहो, और जब तक वे पाक नहीं हो जाएं उनके पास न जाओ, बस जब वे पाक हो जाएं तो जिधर से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है उनके पास जाओ, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और सुथरे लोगों को पसंद करता है। तुम्हारी बीवियां गोया तुम्हारी खेती हैं,
तो तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपनी आइंदा की भलाई के वास्ते आमाल साके पेशगी भेजो और अल्लाह से डरते रहो और ये भी समझ रखो कि एक दिन तुमको उसके सामने जाना है। और ए रसूल, ईमानदारों को नजात की खुशखबरी दे दो। और मुसलमानों, तुम अपनी कस्मों के हीले से अल्लाह के नाम को लोगों के साथ सलूक करने और अल्लाह से डरने और लोगों के दरमियान सुलह करवा देने का माने न ठहराओ, और अल्लाह सबकी सुनता और सब को जानता है। तुम्हारी लगो बेकार कस्मों पर जो बेइख्तियार जबान से निकल जाए, अल्लाह तुमसे गिरफ्तार नहीं करने का, मगर उन कस्मों पर जरूर तुम्हारी गिरफ्त करेगा जो तुमने कसदन जानकर दिल से खाए हो, और अल्लाह बख्शने वाला बुरदबार है। जो लोग अपनी बीवियों के पास जाने से कसम खाए उनके लिए 4 महीने की मोहलत है, बस अगर वे अपनी कसम से उस मुद्दत में बाज आए और उनकी तरफ तवज्जो करें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर तलाक ही की ठान ले तो भी बेशक अल्लाह सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। और जिन औरतों को तलाक दी गई है वे अपने आप को तलाक के बाद 3 हैज के खत्म हो जाने तक निकाह आसानी से रोके, और अगर वे औरतें अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान लाई हैं तो उनके लिए जायज नहीं है कि जो कुछ भी अल्लाह ने उनके रहम पेट में पैदा किया है उसको छिपाएं, और अगर उनके शौहर मेल जोल करना चाहें तो वे मुद्दत मज़कूरा में उनके वापस बुला लेने के ज्यादा हकदार हैं। और शरीयत के मुवाफिक औरतों का मर्दों पर वही सब कुछ हक है जो मर्दों का औरतों पर है। हाँ, अलबत्ता मर्दों को फजीलत में औरतों पर फौकियत जरूर है, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। तलाक रजई जिसके बाद रुजू हो सकती है 2 ही मर्तबा है, उसके बाद या तो शरीयत के मुवाफिक रोक ही लेना चाहिए या हुस्न सलूक से 3री दफा बिल्कुल रुखसत। और तुमको ये जायज नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से फिर कुछ वापस लो, मगर जब दोनों को इसका खौफ हो कि अल्लाह ने जो हदें मुकर्रर कर दी हैं उसको दोनों मियाँ बीवी कायम न रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें ए मुसलमानों ये खौफ हो कि यह दोनों खुदा की मुकर्रर की हुई हदों पर कायम न रहेंगे, तो अगर औरत मर्द को कुछ देकर अपना पीछा छुड़ाए खुला कराए तो इसमें उन दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, बस उनसे आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदों से आगे बढ़ते हैं वे ही लोग तो जालिम हैं। फिर अगर 3री बार भी औरत को तलाक बाइन दे तो उसके बाद जब तक दूसरे मर्द से निकाह न कर ले उसके लिए हलाल नहीं। हाँ, अगर दूसरा शौहर निकाह के बाद उसको तलाक दे दे तब अलबत्ता उन मियाँ बीवी पर बाहम मेल कर लेने में कुछ गुनाह नहीं है, अगर उन दोनों को यह गुमान हो कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं जो समझदार लोगों के वास्ते साफ साफ बयान करता है। और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो और उनकी मुद्दत पूरी होने को आए तो अच्छे उन्वान से उनको रोक लो या हुस्न सलूक से बिल्कुल रुखसती कर दो, और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए न रोको ताकि फिर उन पर ज्यादती करने लगो। और जो ऐसा करेगा तो यकीनन अपने ही पर जुल्म करेगा, और अल्लाह के एक काम को कुछ हंसी ठट्टा न समझो। और अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उन्हें याद करो, और जो किताब और अक्ल की बातें तुम पर नाजिल की उनसे तुम्हारी नसीहत करता है। और अल्लाह से डरते रहो और समझ रखो कि अल्लाह हर चीज को जरूर जानता है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वे अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें अपने शौहरों के साथ निकाह करने से न रोको जब आपस में दोनों मियाँ बीवी शरीयत के मुवाफिक अच्छी तरह मिलजुल जाएं। ये उसी शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान ला चुका हो। यही तुम्हारे हक में बड़ी पाकीज़ा और सफाई की बात है, और उसकी खूबी अल्लाह खूब जानता है और तुम वैसा नहीं जानते हो। और तलाक देने के बाद
जो शख्स अपनी औलाद को पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे तो उसकी खातिर से माएं अपनी औलाद को पूरे 2 बरस दूध पिलाए, और जिसका वे लड़का है उस बाप पर माँ का खाना कपड़ा दस्तूर के मुताबिक लाजिम है। किसी शख्स को जहमत नहीं दी जाती मगर उसकी गुंजाइश भर न माँ का उसके बच्चे की वजह से नुकसान गवारा किया जाए, और न जिसका लड़का है उसका बाप का, बल्कि दस्तूर के मुताबिक दिया जाए। और अगर बाप नहीं हो तो दूध पिलाने का हक उसी तरह वारिस पर लाजिम है। फिर अगर 2 बरस के कबल माँ बाप दोनों अपनी मर्जी और मशवरे से दूध बढ़ाई करना चाहें तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को किसी अना से दूध पिलवाना चाहो तो उसमें भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं है, बशर्ते कि जो तुमने दस्तूर के मुताबिक मुकर्रर किया है उनके हवाले कर दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जरूर देखता है। और तुम इसे जो लोग बीवियां छोड़ के मर जाएं तो ये औरतें 4 महीने 10 रोज इदा भर अपने को रोके और दूसरा निकाह न करें। फिर जब ईद की मुद्दत पूरी कर ले तो शरीयत के मुताबिक जो कुछ अपने हक में करे इस बारे में तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। और अगर तुम उस खौफ से कि शायद कोई दूसरा निकाह कर ले इन औरतों से इश्रतन निकाह की कैदिदा खास्तगारी उम्मीदवारी करो या अपने दिलों में छिपाए रखो तो इसमें भी कुछ तुम पर इल्जाम नहीं है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि तुमसे सब्र न हो सकेगा और उन औरतों से निकाह करने का ख्याल आएगा, लेकिन चोरी छिपे से निकाह का वायदा न करना मगर ये कि उनसे अच्छी बात कह गुजरो तो मजाए का नहीं। और जब तक मुकर्रर मियाद गुजर न जाए निकाह का कसद इरादा भी न करना, और समझ रखो कि जो कुछ तुम्हारी दिल में है अल्लाह उसको जरूर जानता है, तो उससे डरते रहो। और ये भी जान लो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बुरदबार है। और अगर तुमने अपनी बीवियों को हाथ तक न लगाया हो और न मेहर मुअय्यन किया हो और उसके कबल ही तुम उनको तलाक दे दो तो इसमें भी तुम पर कुछ इल्जाम नहीं है। हाँ, उन औरतों के साथ दस्तूर के मुताबिक मालदार पर अपनी हैसियत के मुवाफिक और गरीब पर अपनी हैसियत के मुवाफिक कपड़े रुपए वगैरह से कुछ सलूक करना लाजिम है। नेकी करने वालों पर ये भी एक हक है। और अगर तुम उन औरतों का मेहर तो मुअय्यन कर चुके हो मगर हाथ लगाने के कबल ही तलाक दे दो तो उन औरतों को मेहर मुअय्यन का आधा दे दो, मगर ये कि ये औरतें खुद माफ कर दें या उनका वली जिसके हाथ में उनके निकाह का इख्तियार हो माफ कर दे, तब कुछ नहीं। और अगर तुम ही सारा मेहर बख्श दो तो परहेजगारी से बहुत ही करीब है, और आपस की बुजुर्गी को मत भूलो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जरूर देख रहा है। और मुसलमानों, तुम तमाम नमाजों की और खुसूसन बीच वाली नमाज सुबह या जोहर या असर की पाबंदी करो, और खास अल्लाह ही वास्ते नमाज में कुनूत पढ़ने वाले होकर खड़े हो। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो और पूरी नमाज न पढ़ सको तो सवार या पैदल जिस तरह बन पड़े पढ़ लो। फिर जब तुम्हें इत्मीनान हो तो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें अपने रसूल की मार्फत इन बातों को सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे, उसी तरह अल्लाह को याद करो। और तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को छोड़कर मर जाएं उन पर अपनी बीवियों के हक में साल भर तक के नान व नूक का रोटी कपड़ा और घर से न निकलने की वसीयत करनी लाजिम है। बस अगर औरतें खुद निकल खड़ी हो तो जायज बातों निकाह वगैरह से कुछ अपने हक में करे उसका तुम पर कुछ इल्जाम नहीं है, और अल्लाह हर शय पर गालिब और हिकमत वाला है। और जिन औरतों को ताउन मेहर और हाथ लगाए बगैर तलाक दे दी जाए उनके साथ जोड़े रुपए वगैरह से सलूक करना लाजिम है, ये भी परहेजगारों पर एक हक है। इसी तरह खुदा तुम लोगों की हिदायत के वास्ते अपने ये काम साफ साफ बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। ऐ रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जो मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल भागे, और वे हजारों आदमी थे तो खुदा ने उनसे फरमाया कि सब के सब मर जाओ,
और वे मर गए। फिर खुदा ने उन्हें जिंदा किया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान है, मगर अक्सर लोग उसका शुक्रवार नहीं करते। और मुसलमानों, खुदा की राह में जिहाद करो और जान रखो कि खुदा जरूर सब कुछ सुनता और जानता है कोई जो खुदा को कर्जे हुस्ना दे ताकि खुदा उसके माल को उसके लिए कई गुना बढ़ा दे, और अल्लाह ही तंगदस्त करता है और वही कशायश देता है, और उसकी तरफ सबके सब लौटा दिए जाओगे। ऐ रसूल, क्या तुमने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों की हालत पर नजर नहीं की, जब उन्होंने अपने नबी शमूएल से कहा कि हमारे वास्ते एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि हम राहे खुदा में जिहाद करें। पैगंबर ने फरमाया, कहीं ऐसा तो न हो कि जब तुम पर जिहाद वाजिब किया जाए तो तुम न लड़ो। कहने लगे, जब हम अपने घरों और अपने बाल बच्चों से निकाले जा चुके तो फिर हमें कौन सा उज़्र बाकी है कि हम अल्लाह की राह में जिहाद न करें। फिर जब उन पर जिहाद वाजिब किया गया तो उनमें से चंद आदमियों के सिवा सबके सब ने लड़ने से मुंह फेरा, और खुदा तो जालिमों को खूब जानता है। और उनके नबी ने उनसे कहा कि बेशक खुदा ने तुम्हारी दरख्वास्त के मुताबिक तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया। तब कहने लगे, उसकी हुकूमत हम पर क्यों कर हो सकती है, हालांकि सल्तनत के हकदार उससे ज्यादा तो हम हैं, क्योंकि उसे तो माल के एतबार से भी फारगुल माली खुशहाली तक नसीब नहीं। नबी ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम पर फजीलत दी है, और माल में न सही मगर इल्म और जिस्म का फैलाव तो उसका अल्लाह ने ज्यादा फरमाया है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला और वाकिफकार है। सपाचे। और उनके नबी ने उनसे ये भी कहा, इसके मिना जानिब अल्लाह बादशाह होने की ये पहचान है कि तुम्हारे पास वह संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तस्कीन दे चीजें और उन तबुरकात से बचा खुचा होगा जो मूसा और हारून की औलाद यादगार छोड़ गई है, और उस संदूक को फरिश्ते उठाए होगे। अगर तुम ईमान रखते हो तो बेशक उसमें तुम्हारे वास्ते पूरी निशानी है। फिर जब तालूत लश्कर सम्माट शहर एलिया से रवाना हुआ तो अपने साथियों से कहा, देखो आगे एक नहर मिलेगी, इससे यकीनन अल्लाह तुम्हारे सब की आजमाइश करेगा। बस जो शख्स उसका पानी पिएगा वह मुझे कुछ वास्ता नहीं रखता, और जो उसको नहीं चखेगा वह बेशक मुझसे होगा, मगर हाँ, जो अपने हाथ से एक आधा चुल्लू भर के पी ले तो कुछ हर्ज नहीं। बस उन लोगों ने न माना, और चंद आदमियों के सिवा सब ने उसका पानी पिया। खैर, जब तालूत और जो मुमिनीन उनके साथ थे नहर से पास हो गए तो खास मुमिनों के सिवा सबके सब कहने लगे कि हमने तो आज भी जालूत और उसकी फौज से लड़ने की सख्त नहीं, मगर वे लोग जिनको यकीन है कि एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है बेधड़क बोल उठे कि ऐसा बहुत हुआ कि अल्लाह के हुक्म से छोटी जमात तब बड़ी जमात पर गालिब आ गई है, और अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। गरज जब ये लोग जालूत और उसकी फौज के मुकाबले को निकले तो दुआ किया, मेरे परवरदिगार हमें कामिल सब्र अता फरमा और मैदान जंग में हमारे कदम जमाए रख, और हमें काफिरों पर फतेह इनायत कर। फिर तो उन लोगों ने खुदा के हुक्म से दुश्मनों को शिकस्त दी, और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, और खुदा ने उनको सल्तनत व तदबीर तमदन अता की, और इल्म व हुनर जो चाहा उन्हें गोया घोल के पिला दिया। और अगर डॉलर ला बाज लोगों के जरिए से बाज का दफाए शर ना करता तो तमाम रुए जमीन पर फसाद फैल जाता, मगर खुदा तो सारे जहान के लोगों पर फजल व रहम करता है। ऐ रसूल, ये अल्लाह की सच्ची आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़ के सुनाते हैं, और बेशक तुम जरूर रसूलों में से हो। यह सब रसूल जो हमने भेजे उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी, उनमें से बाज तो ऐसे हैं जिनसे खुद अल्लाह ने बात की, उनमें से बाज के और तरह पर दर्जे बुलंद किए, और मरियम के बेटे ईसा को कैसे कैसे रोशन मौजिज़े अता किए, और रूहुल कुद्दस जिब्राइल के जरिए से उनकी मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो लोग इन पैगंबरों
के बाद हुए वह अपने पास रोशन मौजिज़े आ चुकने पर आपस में न लड़ मरते मगर उनमें फूट पड़ गई। बस उनमें से बाज तो ईमान लाए और बाज काफिर हो गए। और अगर अल्लाह चाहता तो यह लोग आपस में न लड़ते मगर अल्लाह वही करता है जो चाहता है। ऐ ईमानदारों, जो कुछ हमने तुमको दिया है उस दिन के आने से पहले अल्लाह की राह में खर्च करो, जिसमें न तो खरीदो फरोख्त होगी और न यारी और न आशनाई और न सिफारिश की काम आएगी। और कुफ्र करने वाले ही तो जुल्म ढाते हैं। अल्लाह ही वो ज़ाते पाक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वह जिंदा है और सारे जहान का संभालने वाला है। उसको न ऊँघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ उसी का है। कौन ऐसा है जो बगैर उसकी इजाजत के उसके पास किसी की सिफारिश करे? जो कुछ उनके सामने मौजूद है वह और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, खुदा सबको जानता है और लोग उसके इल्म में से किसी चीज पर भी अहाता नहीं कर सकते मगर वे जिसे जितना चाहे सिखा दे। उसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीनों को घेरे हुए है और उन दोनों आसमान व जमीन की निगाहदाश्त उस पर कुछ भी मुश्किल नहीं। और वे आलीशान बुजुर्ग मर्तबा है। दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग जाहिर हो चुकी। तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं बुतों से इनकार किया और खुदाही पर ईमान लाया तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ी है जो टूट ही नहीं सकती। और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह उन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान ला चुके कि उन्हें गुमराही की तारीकियों से निकालकर हिदायत की रोशनी में लाता है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके सरपरस्त शैतान है कि उनको ईमान की रोशनी से निकालकर कुफ्र की तारीकियों में डाल देते हैं। यही लोग तो जहन्नुमी हैं और यही उसमें हमेशा रहेंगे। ऐ रसूल, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर नजर नहीं की जो सिर्फ इस बिरते पर कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी? इब्राहिम से उनके परवरदिगार के बारे में उलझ पड़ा कि जब इब्राहिम ने उससे कहा कि मेरा परवरदिगार तो वे है जो लोगों को जिलाता और मारता है, तो वो भी शिकी में आकर कहने लगा मैं भी जिलाता और मारता ही हूँ। तुम्हारे अल्लाह ही में कौन सा कमाल है? इब्राहिम ने कहा, अच्छा, खुदा तो आफताब को पूरब से निकालता है, भला तुम उसको पश्चिम से निकालो। इस पर वह काफिर हक्का बका होकर रह गया मगर ईमान न लाया। और अल्लाह जालिमों को मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ए रसूल, तुमने मसलन उस बंदे के हाल पर भी नजर की जो एक गांव पर से होकर गुजरा और वो ऐसा उजड़ा था कि अपनी छतों पर से ढह के गिर पड़ा था। ये देखकर वह बंदा कहने लगा, अल्लाह अब इस गांव को ऐसी वीरानी के बाद क्यों कराबाद करेगा? इस पर अल्लाह ने उसको मार डाला, 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसको जिला उठाया। तब पूछा, तुम कितनी देर पड़े रहे? अर्ज की, एक दिन पड़ा रहा या एक दिन से भी कम। फरमाया, नहीं, तुम इसी हालत में गांव 100 बरस पड़े रहे। अब जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि बुसा तक नहीं, और जरा अपने गधे सवारी को तो देखो कि उसकी हड्डियां ढेर पड़ी हैं। और सब इस वास्ते किया है ताकि लोगों के लिए तुम्हें कुदरत का नमूना बनाए। और अच्छा, अब इस गधे की हड्डियों की तरफ नजर करो कि हम क्यों कर उनको जोड़ जाड़ कर ढांचा बनाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। बस जब ये उन पर जाहिर हुआ तो बेसाख्ता बोल उठे कि अब मैं ये यकीनी कामिल जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और ऐ रसूल, वह वाकया भी याद करो जब इब्राहिम ने खुदा से दरख्वास्त की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे भी तो दिखा दे कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करता है। खुदा ने फरमाया, क्या तुम्हें इसका यकीन नहीं? इब्राहिम ने अर्ज की, क्यों नहीं, यकीन तो है मगर आंख से देखना इसलिए चाहता है कि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए। फरमाया,
अगर ये चाहते हो तो 4 परिंदे लो और उनको अपने पास में अगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, उसके बाद उनको बुलाओ, फिर देखो तो क्यों कर वे सब के सब तुम्हारे पास दौड़े हुए आते हैं। और समझ रखो कि अल्लाह बेशक गालिब और हिकमत वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल उस दाने की सी मिसाल है जिसकी 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है दूना कर देता है, और खुदा बड़ी गुंजाइश वाला हर चीज से वाकिफ है। जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद किसी तरह का एहसान नहीं जताते हैं, और न जिन पर ये एहसान किया है उनको सताते हैं, उनका अजर व सवाब उनके परवरदिगार के पास है, और न अल्लाह में उन पर कोई खौफ होगा और न वे गमगीन होंगे। सायल को नरमी से जवाब दे देना और उसके इसरार पर न झिड़कना, बल्कि उससे दरगुजर करना उस ख्यालात से कहीं बेहतर है जिसके बाद सायल को ईजा पहुंचे, और अल्लाह हर शय से बेपरवाह और बुर्दबार है। ऐ ईमानदारों, अपनी खैरात को एहसान जताने और सायल को ईजा तकलीफ देने की वजह से उस शख्स की तरह हकारत मत करो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के वास्ते खर्च करता है और अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो उसकी खैरात की मिसाल उस चिकनी चट्टान की सी है जिस पर कुछ खाक पड़ी हुई हो, फिर उस पर जोर शोर का बड़े बड़े कतरों से मैं बरसे और उसको मिट्टी को बहा के चिकना चुपड़ा छोड़ जाए। इसी तरह रियाकार अपनी उस खैरात या उसके सवाब में से जो उन्होंने की है किसी चीज पर कब्जा न पाएंगे, न दुनिया में न आखिरत में, और अल्लाह काफिरों को हिदायत करके मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अपने दिली एतकाद से अपने माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस हरे भरे बाग सी है जो किसी टीले या टिकरे पर लगा हो और उस पर जोर शोर से पानी बरसा तो अपने दुगने फल लाया, और अगर उस पर बड़े धड़ल्ले का पानी न भी बरसे तो उसके लिए हल्की फुहार ही काफी है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी देखभाल करता रहता है। भला तुम में कोई भी इसको पसंद करेगा कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, उसके नीचे नहरें जारी हों और उसके लिए उसमें तरह तरह के मेवे हों, और अब उसको बुढ़ापे ने घेर लिया है और उसके छोटे छोटे नाथुआ कमजोर बचे हैं कि एक बारगी उस बाग पर ऐसा बगोला आ पड़ा जिसमें आग भरी थी कि वह बाग जल भुन कर रह गया। खुदा अपने ये काम को तुम लोगों से साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर करो। ऐ ईमान वालों, अपनी पाक कमाई और उन चीजों में से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की हैं, अल्लाह की राह में खर्च करो, और बुरे माल को अल्लाह की राह में देने का कसद ही न करो। हालांकि अगर ऐसा माल कोई तुमको देना चाहे तो तुम अपनी खुशी से उसके लेने वाले नहीं हो, मगर ये कि उसके लेने में आमदन आप चुनाव और जाने रहो कि अल्लाह बेशक बेनियाज और सजा वारे हमद है। शैतान तुमको तंग दस्ती से डराता है और बुरी बात का तुमको हुक्म करता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल व करम का वायदा करता है, और अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला और सब बातों का जानने वाला है। वह जिसको चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसको अल्लाह की तरफ से हिकमत अता की गई तो इसमें शक नहीं कि उसे खुशियों से बड़ी दौलत हाथ लगी, और अक्लमंदों के सिवा कोई नसीहत मानता ही नहीं। और तुम जो कुछ भी खर्च करो या कोई मन्नत मानो, अल्लाह उसको जरूर जानता है। और ये भी याद रहे कि जालिमों का जो अल्लाह का हक मांच कर औरों की नजर करते हैं, कयामत में कोई मददगार न होगा। अगर खैरात को जाहिर में दो तो या जाहिर करके देना भी अच्छा है, और अगर उसको छिपाओ और हाजतमंदों को दो तो ये छिपा कर देना तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है, और ऐसे देने को अल्लाह तुम्हारे गुनाहों का कफारा कर देगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बरदार है। ऐ रसूल, उनका मंजिले मकसूद तक पहुंचाना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है।
मगर वहाँ अल्लाह जिसको चाहे मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। और लोगों, तुम जो कुछ नेक काम में खर्च करोगे तो अपने लिए, और तुम अल्लाह की खुशनुदी के सिवा और काम में खर्च करते ही नहीं हो। और जो कुछ तुम नेक काम में खर्च करोगे, कयामत में तुमको भरपूर वापस मिलेगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। यह खैरात खास उन हाजतमंदों के लिए है जो अल्लाह की राह में घिर गए हो और रूए जमीन पर जाना चाहें तो चल नहीं सकते। ना वाकिफ उनको सवाल न करने की वजह से अमीर समझते हैं, लेकिन तू ए मुखातिब अगर उनको देखे तो उनकी सूरत से ताड़ जाए कि ये मोहताज हैं, अगरचे लोगों से चिमट के सवाल नहीं करते। और जो कुछ भी तुमने काम में खर्च करते हो अल्लाह उसको जरूर जानता है। जो लोग रात को या दिन को छिपाकर या दिखाकर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उनके लिए उनका अजर व सवाब उनके परवरदिगार के पास है, और कयामत में न उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और न वे आज़ुर्दा खातिर होंगे। जो लोग सूद खाते हैं वे कयामत में खड़े न हो सकेंगे मगर उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने लिपट कर मखबूतुल हवास पागल बना दिया है। ये इस वजह से कि वे उसके कायल हो गए कि जैसा बिक्री का मामला वैसा ही सूद का मामला। हालांकि बिक्री को तो खुदा ने हलाल और सूद को हराम कर दिया। बस जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत मुमानियत आए और वह बाज आ गया तो इस हुक्म के नाजिल होने से पहले जो सूद ले चुका वह तो उसका हो चुका और उसका अम्र मामला अल्लाह के हवाले है। और जो मनाही के बाद फिर सूद ले या बिक्री और सूद के मामले को यकसा बताया जाए तो ऐसे ही लोग जहन्नुम में रहेंगे। खुदा सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है, और जितने नाशुक्रे गुनाहगार हैं खुदा उन्हें दोस्त नहीं रखता। हाँ, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए और पाबंदी से नमाज पढ़ी और ज़कात दिया किए उनके लिए अलबत्ता उनका अजर व सवाब उनके परवरदिगार के पास है, और कयामत में न तो उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और न वे रंजीदा दिल होंगे। ऐ ईमानदारों, खुदा से डरो और जो सूद लोगों के जिम्मे बाकी रह गया है अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो छोड़ दो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार रहो। और अगर तुमने तौबा की है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल है, न तुम किसी का जबरदस्ती नुकसान करो न तुम पर जबरदस्ती की जाएगी। और अगर कोई तंगदस्त तुम्हारा कर्जदार हो तो उसे खुशहाली तक मोहलत दो और सदका करो, और अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है कि असल भी बख्श दो। और उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ जिस शख्स ने किया है उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनकी जरा भी हक तलफी न होगी। ऐ ईमानदारों, जब एक मियादी मुकर्ररा तक के लिए आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिखा पढ़ी कर लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान तुम्हारे कौल व करार को इंसाफ से ठीक ठीक लिखे, और लिखने वाले को लिखने से इनकार न करना चाहिए, बल्कि जिस तरह अल्लाह ने उसे लिखना पढ़ना सिखाया है उसी तरह उसको भी उज़्र लिख देना चाहिए। और जिसके जिम्मे कर्ज आयद होता है उसी को चाहिए कि तमस्सुक की इबारत बताता जाए और अल्लाह से डरे जो उसका सच्चा पालने वाला है, डरता रहे और बताने में और कर्ज देने वाले के हुकूक में कुछ कमी न करे। अगर कर्ज लेने वाला कम अकेला या माजूर या खुद तमस्सुक का मतलब लिखवा न सकता हो तो उसका सरपरस्त ठीक ठीक इंसाफ से लिखवा दे, और अपने लोगों में से जिन लोगों को तुम गवाही लेने के लिए पसंद करो कम से कम 2 मर्दों की गवाही कर लिया करो। फिर अगर 2 मर्द न हो तो कम से कम 1 मर्द और 2 औरतें, क्योंकि उन दोनों में से अगर एक भूल जाएगी तो एक दूसरी को याद दिला देगी। और जब गवाह हुकाम के सामने गवाही के लिए बुलाए जाएं तो हाजिर होने से इनकार न करें, और कर्ज का मामला थोड़ा छोटा हो या उसकी मियाद मुअय्यन तक की दस्तावेज लिखवाने में काहली न करो।
अल्लाह के नजदीक किए लिखा पढ़ी बहुत ही मुनसिफाना कार्रवाई है और गवाही के लिए भी बहुत मजबूती है और बहुत करीम कयास है कि तुम आइंदा किसी तरह के शक व शुबहा में न पड़ो, मगर जब नकद सौदा हो जो तुम लोग आपस में उलट फेर किया करते हो तो उसकी दस्तावेज के न लिखने में तुम पर कुछ इल्जाम नहीं है। हाँ, और जब उसी तरह की खरीद फरोख्त हो तो गवाह कर लिया करो और कातिब दस्तावेज और गवाह को जरूर न पहुंचाया जाए, और अगर तुम ऐसा कर बैठे तो ये जरूर तुम्हारी शरारत है, और अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको मामले की सफाई सिखाता है और वे हर चीज को खूब जानता है। और अगर तुम सफर में हो और कोई लिखने वाला न मिले और कस देना हो तो रहन बा कब्जा रख लो, और अगर तुम्हें एकाएक को इतबार हो तो ये यूं ही कस दे सकता है, मगर फिर जिस शख्स पर इतबार किया गया है कर्ज लेने वाला, उसको चाहिए कर्ज देने वाले की अमानत कर्ज पूरी पूरी अदा कर दे और अपने पालने वाले अल्लाह से डरे। मुसलमानों, तुम गवाही को न छिपाओ, और जो छिपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनाहगार है, और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ खुदा ही का है, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है ख्वाह तुम उसको जाहिर करो या उसे छिपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर जिसको चाहे बख्श दे और जिस पर चाहे अजाब करे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारे पैगंबर मोहम्मद जो कुछ उन पर उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाए, और उनके साथ मोमिनीन भी सबके सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाए, और कहते हैं कि हम अल्लाह के पैगंबरों में से किसी में तफरीका नहीं करते, और कहने लगे "ए हमारे परवरदिगार, हमने तेरा इरशाद सुना और मान लिया, परवरदिगार हमें तेरी ही मगफिरत की ख्वाहिश है और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, उसने अच्छा काम किया तो अपने नफे के लिए और बुरा काम किया तो उसका बवाल उसी पर पड़ेगा। ए हमारे परवरदिगार, अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमारी गिरफ्त न कर। ए हमारे परवरदिगार, हम पर वैसा बोझ न डाल जैसा हमसे अगले लोगों पर बोझा डाला था, और ए हमारे परवरदिगार, इतना बोझ जिसके उठाने की हमें ताकत न हो हमसे न उठवा, और हमारे कसूरों से दरगुजर कर और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है, तू ही काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। 286